नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। उपखंड इलाके के डूंगला की ग्राम पंचायत फलोदड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग लंबे समय से खस्ता हालत में है। यहां 10 में से केवल 2 कमरे ठीक है, बाकी सभी कमरे और आंगनबाड़ी भवन क्षतिग्रस्त हालत में हैं और छतों से पानी टपक रहा है। इससे छात्र छात्राएं अध्ययन में बाधित है और बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिन की अवधि दी है। यदि जीर्णोद्धार कार्य शुरू नहीं किया गया तो स्कूल के ताले लगाकर जन आंदोलन किया जाएगा। विद्यालय के कार्यवाहक प्राध्यापक और ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को कई बार समस्या बताई गई है, लेकिन कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। उपखंड डूंगला क्षेत्र की ग्राम पंचायत फलोदड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सोमवार को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर जीर्णोद्धार कार्य शुरू नहीं हुआ तो विद्यालय में ताला लगाकर जन आंदोलन किया जाएगा। विद्यालय में वर्तमान में करीब 10 कमरे हैं, जिनमें से केवल 2 कमरे और एक कक्षी ठीक हालत में है। शेष सभी कमरों और बरामदों की छतों से सरिये बाहर दिख रहे हैं और पानी लगातार टपक रहा है, जिससे कक्षाओं में पढ़ाई करना लगभग असंभव हो गया है। प्रमुख कमरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं तथा भवन की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार विभाग को भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में बच्चों को टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाना पड़ रहा है। वहीं परिसर में स्थित आंगनबाड़ी भवन भी पूरी तरह जर्जर है। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है, सरिये बाहर निकल आए हैं और छत कभी भी गिर सकती है। इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को भी दी जा चुकी है, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शीघ्र मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें विद्यालय को बंद कर ताले लगाने पड़ेंगे। प्रशासन एवं शिक्षा विभाग को चेताया गया है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामवासियों का कहना है कि बरसात के इस मौसम में कभी भी हादसा हो सकता है, जिससे बच्चों की जान जोखिम में है। सभी ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत फलोदड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण ग्रामवासियों के कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब हम इस विद्यालय का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे साथ में ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश जी आजना मौजूद है। हमने विद्यालय का अवलोकन किया और यहाँ पर पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। 1 से 5 तक के बच्चे इस विद्यालय इन कमरों में बैठते हैं, जहां पर जर्जर अव्यवस्था है और पानी ऊपर से टपक रहा है। छत के प्लास्टर गिरा हुआ है, बाहर सरिये नजर आ रहे हैं, बीम कटा हुआ है। इस मामले में हम सरपंच साहब से बात करते हैं कि आपने किन अधिकारियों को सूचित किया और ग्रामवासियों ने किन अधिकारियों को सूचित किया और कौन मौके पर पहुंचा है। इस संबंध में आप सरपंच साहब से बात करते हैं। जी, आपका नाम? जगदीश आजना। तो इस विद्यालय के लिए आपने किस अधिकारियों को बताया गया है, सूचना दी गई है? इस तरह से बच्चे यहाँ बैठते हैं, कभी भी झालावाड़ जैसा हादसा होने की आशंका बनी हुई है और इस विद्यालय में कैसे बच्चे अध्ययनरत हैं? हमने एसडीएम साहब को रिपोर्ट दी गई है और अभी मीटिंग चल रही है डूंगला में, तो इनकी सुनवाई होगी। और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर आकर और इसका अवलोकन किया क्या? अवलोकन तो करते रहते हैं, परंतु सुनने वाला भी कोई नहीं है। बच्चे इसी विद्यालय में इन्हीं कक्षाओं में बैठते हैं? इसी के विद्यालय में बैठते हैं। जर्जर बना हुआ है सारा और पानी ऊपर से टपक रहा है। आपने मौके पर देखा है क्या? मौके पर जाके देखा है, परंतु अब आला अधिकारी सख्त कार्रवाई करे तो ये छत और गिर सकती है। तो ये मतलब सरपंच साहब ने बताया है कि आला अधिकारियों को भी सूचना दी गई है और ग्रामवासी भी हमारे पास मौजूद है। हम ग्रामवासियों से बात करना चाहते हैं कि मतलब इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हो? सर देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदड़ा में ये स्कूल है, ये बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफ़ी समय से प्रिंसिपल साहब ने भी दिया थे, रिपोर्ट दी भी थी 2-3 बार 4 बार, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली और कुछ सूचना आई भी नहीं। और ये अभी जो बच्चे हैं यहाँ कहाँ बैठेंगे? बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ये प्लास्टर भी गिर रहा है। हम आज भी आए निरीक्षण देखने के लिए, निरीक्षण भी किया है
और हमारे साथ में सरपंच साहब भी मौजूद है, ग्रामवासी भी मौजूद है। पूरी बिल्डिंग चेक की है। वास्तव में हकीकत है कि बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, यह कंडीशन बनी हुई है। साहब धन्यवाद। तो ये ग्रामवासियों से बात की, हम और ग्रामवासियों से मिलते हैं तो वो बात करना चाह रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम? भगवतीलाल शर्मा सर। तो आप इस विद्यालय में क्या लेने के लिए पधारे हैं? मैं सर यही वो झालावाड़ वाला मामला देख के फिर विद्यालय का निरीक्षण किया। बाकी मैं कम आता जाता हूँ, समय का अभाव रहता है, और मैंने देखा तो सभी बिल्डिंगें जो हमारे पढ़ते थे उस समय वाली और भी वो खड़ी है अभी भी, लेकिन जो बाद में बनी है वो काफ़ी जर्जर हो गई है। इसकी कोई मतलब सही सलामत देख रेख नहीं हुई, उल्टी छत नहीं हुई, उस समय कवरिंग का सिस्टम नहीं था, उससे ये सरिये जो है वो नीचे दिख रहे हैं। और काफ़ी सारा मतलब यूँ समझ लो कि हम खड़े रह रहे हैं तो हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए, तो ऐसा लग रहा है। तो अब बच्चों का वो तो देश का भविष्य है, एक तरफ से देखें अपन तो बहुत बड़े मतलब दुख की बात है। तो ग्रामीणों ने देश के भविष्य को लेकर और बच्चों के भविष्य को लेकर इस तरह की बातें बता रहे हैं। वास्तव में ये बिल्डिंग जो बहुत ही क्षतिग्रस्त है और इसमें बच्चे के बैठने लायक जगह नहीं है, जगह जगह से पानी टपक रहा है, छत कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। और बच्चों को विद्यालय के अध्यापक बिठाए तो बिठाए कहाँ? अध्यापकों द्वारा बताया गया है कि अब हम ऐसी स्थिति में बच्चे को बाहर बिठाएं तो बारिश का खतरा है। कक्ष है यहाँ पर, ये देखिए पानी भरा हुआ है, कंप्यूटर सब पड़े हुए हैं, जर्जर छत टपक रही है, पानी भरा हुआ है। इसी वजह से ये कंप्यूटर कक्ष भी बहुत ख़राब है। और ये सामने दिख रहा है आप लोगों को कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये पानी बहुत समस्या है। ग्रामीण बता रहे हैं ये विद्यालय का कंप्यूटर कक्ष है और इनको मतलब छत के टपकने से इनको प्लास्टिक से ढके हुए हैं, फिर भी नीचे पानी भरा हुआ है और मात्र इसमें भी बच्चे बैठने लायक नहीं है। विद्यालय है, ये विद्यालय का दूसरा कमरा है। इस कमरे में अपन देखते हैं कि इसमें बच्चे के बैठने के लिए टेबल कुर्सी लगा रखे हैं और ये पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है और यहाँ पर बच्चे बैठकर अध्ययन करते हैं। कभी भी बहुत बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। यहाँ की छत की बात करते हैं, हम आपको छत बताते हैं। छत के ऊपर देखिए पूरा हिस्सा डैमेज हो चुका है और सरिये बाहर निकल गए हैं, प्लास्टर नीचे गिरा हुआ है और ग्रामीण सब यहाँ पर मौजूद है और ग्रामीण बता रहे हैं इनमें हमारे बच्चे बैठते हैं ताकि कभी भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये विद्यालय सर यहाँ से उधर दिख रहा है, कमरे में इधर से उधर दिख रहा है, ये दीवार पूरी फटी हुई है। ये देखो पूरे कमरे की कंडीशन में ये है। ये विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपन बात करना चाहेंगे कि प्रधानाचार्य से बात करना चाहते हैं कि प्रधानाध्यापक यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, वो कहीं डुंगला मीटिंग में भाग ले रहे हैं। तो अपन अतिरिक्त प्रधानाचार्य से बात करना चाहेंगे कि इस विद्यालय के मामले में आपने किन किन अधिकारियों को अवगत कराया और ऐसी दशा है और बच्चों को इस समय कहाँ बिठा रहे हैं और या क्या इस क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में ही बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में हम प्रधानाध्यापक से जानकारी चाहेंगे। देखिए, हमने विभागीय जो सूचनाएं आती हैं, अभी कलेक्टर साहब का एक फॉर्मेट आया था, उसमें सूचना भेजी है और स्कूल के फ़ोटो भी दिए हैं। अब जो संसाधन है, बच्चे आते हैं तो अपन 3 सेट में ऐसे बिठाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, इस बिल्डिंग के नीचे अपन को पढ़ाना पड़ता है उनको। आपके पास में वर्तमान में कितने बच्चे हैं और कितने कमरे हैं, कितने बच्चों को आप इस तरह अध्ययन करा रहे हैं? लगभग 200 के करीब नामांकन है और लगभग 12 के आसपास कक्ष है अपने पास। अभी जो बारिश आती है तो उस समय आप कहाँ बिठा के अध्ययन करवाते हैं? उस समय बिल्डिंग तो पूरी क्षतिग्रस्त हो रही है, पूरी पानी टपक रही है। बिल्कुल, तो ये 3 सेट लगा हुआ है, सभी बच्चों को सभी क्लासों को यहाँ करते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन क्या करें, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 सेट में ही अपन उनको बिठाते हैं बच्चों तो सभी बच्चे 3 सेट में आ जाते हैं? हाँ, 3 सेट में आ जाते हैं। लगभग 1-2 रूम हैं जिनकी कंडीशन ऐसी है कि जहाँ अपन बिठा सकते हैं उनको, तो उनमें बिठाते हैं कुछ बच्चों को। अभी जैसे मतलब अपन ने विद्यालय का कमरों का अवलोकन किया, कमरों में टेबल कुर्सी लगी हुई है, क्या बच्चे इसमें अध्ययन करते हैं क्या? हाँ, जब नॉर्मल डे होते हैं तब बच्चे इसी में क्लासों में ही अध्ययन करते हैं।
तो उनको डर नहीं लगता है क्या कहीं भी बिल्डिंग गिर जाएगी? अब डरते तो होंगे, बच्चे हैं, स्वाभाविक है ये नहीं, तो। बच्चे डरते होंगे हाँ। कि आप क्यों डरते होंगे, यूँ कह रहा हूँ तो अंदर बैठते हैं तो लेकिन हाँ। सुबह उनको prayer time में हम अलर्ट कर रहे थे। अब अपन ने सूचना मांगी थी, सूचना भेज दी, प्रस्ताव लेके एसडीएमसी में हर साल सूचना भेजते हैं। अब जब मरम्मत का कोई बजट होगा तब भी होगी, तो मरम्मत तो तब भी हो पाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G94 न्यूज।